पहले ग्रामीण परिवेश में थे, अब छोटे शहर में हैं। उनके लिए सिविल सेवा को क्रैक करना बहुत बड़ी बात है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में एक छोटा सा कस्बा है संगरिया। शाम का वक्त था जब इस कस्बे के एक घर में टीवी पर अमिताभ बच्चन की फिल्म सूर्यवंशम चल रही थी। छठी क्लास में पढ़ने वाला इसी घर का एक लड़का अपने पिता के साथ बैठकर ये फिल्म देख रहा था। फिर वो सीन आता है जब फिल्म की हीरोइन राधा अपने गांव लौटती है और उसका खूब सम्मान होता है। फिल्म देख रहा ये लड़का अपने पिता से इसकी वजह पूछता है तो वो बताते हैं कि राधा का इतना सम्मान इसलिए हो रहा है क्योंकि वो कलेक्टर बनकर लौटी है। लड़का तपाक से जवाब देता है, किसी दिन पापा मैं भी कलेक्टर बनूंगा। उस वक्त परिवार के बाकी लोगों ने उसकी इस बात का मजाक उड़ाया क्योंकि उस लड़के को कलेक्टर शब्द के मायने तक नहीं पता थे। लेकिन राहुल शर्मा नाम का वो लड़का अंदर ही अंदर कलेक्टर बनने की ठान चुका था। वक्त आगे बढ़ने लगा और 12वीं की पढ़ाई के बाद राहुल को IIT रुड़की में एडमिशन मिल गया। वो वहाँ से सिविल इंजीनियरिंग कर रहे थे, लेकिन उनकी निगाहें तो बस UPSC एग्जाम पर लगी थी। IIT में पढ़ाई के दौरान राहुल को ऐसे कई स्टूडेंट्स मिले जो UPSC में जाना चाहते थे और अक्सर इस बारे में डिस्कशन करते थे। हालांकि इन सबसे अलग राहुल के लिए UPSC में जाने की प्रेरणा अभी भी बचपन के दिनों में देखी गई सूर्यवंशम फिल्म ही थी। 2020 में राहुल की पढ़ाई पूरी हुई और वो पूरी तरह से UPSC की तैयारी में जुट गए। इसकी तैयारी के दौरान राहुल बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। उन्हें लगता था जैसे वो अभी तक की परीक्षाएं शानदार तरीके से पास करते हुए आए हैं, वैसे ही पहली कोशिश में इस परीक्षा को भी पास कर लेंगे। और उनका ये ओवर कॉन्फिडेंस उनके लिए एक बड़ी कमजोरी साबित हुआ और वो प्रीलिम्स परीक्षा में ही फेल हो गए। कुछ सवालों ने तो उन्हें एग्जाम में इतना परेशान कर दिया कि वो उनका उत्तर लिखने की कोशिश भी नहीं कर पाए। अपने पहले अटेम्प्ट में फेल हुए राहुल शर्मा बुरी तरह टूट गए। वो अगले एक हफ्ते तक खुद का मूल्यांकन करते रहे कि आखिर उनसे कहाँ कमी छूटी है। हालांकि UPSC एग्जाम को लेकर उनका हौसला तब भी बरकरार था। उन्होंने अपने बचपन के संकल्प को एक बार फिर से याद किया और फिर पूरी शिद्दत के साथ दोबारा तैयारी में जुट गए। लेकिन किस्मत ने उनके लिए शायद कुछ और ही सोच रखा था। अपने दूसरे अटेम्प्ट में राहुल ने प्रीलिम्स परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन मेंस से 6 दिन पहले उन्हें डेंगू ने अपनी चपेट में ले लिया। इसलिए राहुल को परीक्षा छोड़नी पड़ी। अगले साल राहुल ने फिर से तैयारी की और एग्जाम दिया। अपनी तीसरी कोशिश में राहुल ने अपनी रणनीति यानी स्ट्रेटेजी में बदलाव किया और बेहद सावधानी के साथ टाइम टेबल रेडी किया। इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया से पूरी तरह दूरी बना ली। अपना नंबर बंद करके उन्होंने एक नई सिम ले ली ताकि पढ़ाई के दौरान वो कम से कम बातें कर सके। अप्रैल 2023 से लेकर सितंबर 2023 तक राहुल शर्मा ने खुद को पूरी तरह से अपनी पढ़ाई में झोंक दिया। वो हर हाल में इस साल अपना गोल पाना चाहते थे। दिन में वो करीब 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करने लगे और आखिरकार उनकी कोशिश रंग लाई। अपने तीसरे अटेम्प्ट में राहुल को UPSC में 628वीं रैंक मिल गई और तीसरे अटेम्प्ट में राहुल को सफलता तो मिली, लेकिन उन्हें इंटरव्यू में काफी कम 124 नंबर ही मिले। उनकी इंग्लिश ठीक नहीं होने के कारण उनका इंटरव्यू राउंड भी अच्छा नहीं रहा। हालांकि ऐसे में उनकी ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथ्स में की गई उनकी तैयारी काफी काम आई। ऑप्शनल सब्जेक्ट में मिले 314 नंबर्स ने उनकी सफलता को तय कर दिया और मेरिट लिस्ट में उनका नाम आ गया। राहुल के पिता स्टेट GST डिपार्टमेंट में थे और उन्होंने ही उन्हें सिखाया कि सिविल सर्विसेज की क्या वैल्यू होती है और बचपन में देखा गया उनका सपना आज जाकर पूरा हुआ। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही।